आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इसको मनाए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पार्ट 8 तक पढ़ चुके हैं और हम लोग आज है पार्ट 9। इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैंने आपके लिए एक और गिफ्ट का प्लान किया है और अब आप जो है एक साथ में एक दिन ही दो चैप्टर की क्लास कर सकते हैं। अभी हम लोग का त्रिकोणमिति सिंगल चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। अगर आप चाहे तो एक और चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके साथ में ही कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कोई और चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं शुरू से बेसिक टू एडवांस, हम पहले बता दिए बेसिक टू एडवांस, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको सारा हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवा देंगे और आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर है वो पढ़ना है। मैथ्स वाला कोई भी चैप्टर पढ़ना है आपको। मैथ्स का जो चैप्टर है उसमें से हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। इसके साथ में अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए उस चैप्टर को। उस चैप्टर का वीडियो अगले दिन से उस चैप्टर का भी वीडियो आएगा, इस चैप्टर का भी वीडियो आएगा। यानी कि दोनों चैप्टर साथ साथ में चलेंगे और आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। जो कमेंट में आएगा उस चैप्टर को आगे हम लिया जाएगा, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि जो चैप्टर, हाँ एक ही और ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा नंबर आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, उस चैप्टर को आपको ध्यान में रख करके आपको जो है उस चैप्टर का नाम को कमेंट करना है, या फिर आपने नहीं पढ़ा होगा उसको कमेंट करना है, ताकि हम उसको पढ़ाएंगे अच्छे से बेसिक टू एडवांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है 2 tan 30 डिग्री बट 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो 2 है तो 2 लिखेंगे पहले, इंटू है तो इंटू करेंगे, ठीक है। और tan 30 का मान क्या होता है आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में पता है कि अगर आपको जो है मान नहीं याद है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से मान निकालने वाला वीडियो आप देख लीजिए। एक ही वीडियो में छोटा सा वीडियो और आपको मान आज के आज ही याद हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। बटे में देंगे क्या, 1 प्लस, तो देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का जो मान होता है वही होता है √3 होता है क्या। और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हल करते हैं इसको। बताइए 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बटे में कितना आएगा, तो √3 आएगा। और यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ से 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और √3 का स्क्वायर हम पहले बताए थे कि अगर किसी रूट के ऊपर में स्क्वायर आता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, तो 2/√3 और बटे में इसका अगर नीचे मान सकते हैं एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 3, 3 1 का 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 2/√3, और आपको पता है कि यहाँ से जब इस तरह आ जाए तो उल्टा गुना करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा क्या, 3 ऊपर हो जाएगा क्या, और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा। देखिए 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 2 बार में। ये कितना बचेगा, 2 और 3 बचेगा ऊपर में, और नीचे बचेगा 2√3, 2√3। आप सभी एक चीज बताइए, नीचे हम लोग का रहता है क्या, नीचे रूट नहीं रहता है, हमको ऊपर करना पड़ेगा। देखिए इसमें रूट नहीं है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब फिर भी आंसर आएगा, ना लिखेंगे तब भी आंसर आएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर बढ़ जाएगा फालतू में, इसलिए 3 को ऊपर लिखो, √3 को, फिर √3 को नीचे लिखो। बस जिसमें रूट है उसी का परिमेकरण करेंगे, जिसमें नहीं है उसको नहीं करना है। गुणा करेंगे पहले तो कितना आएगा, 3√3, बटे में कितना चला जाएगा, 2 इंटू, ये √3 गुना होगा क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, √3/2 यहाँ पे आ चुका है। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, इस तरह का तो ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन तो यहाँ पे मान में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आपको मान याद है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि आपको देखना है कि किसका मान √3/2 आता है। देखिए क्या साइन 60 का आता है, बिल्कुल आता है। cos 60 का नहीं आता है, tan 60 का भी नहीं आता, 37 का भी नहीं आता। क्या आता है आंसर, ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 1 माइनस tan स्क्वायर 45। देखिए लिखेंगे 1 तो 1 माइनस माइनस देंगे, tan स्क्वायर 45। तो भाई tan स्क्वायर का मान, tan 45 का जो मान कितना होता है वो होता है 1। स्क्वायर है तो हम 20 पर स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे में क्या है, 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45, फिर tan 45 का मान 1 होता है, फिर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 और माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का जो 1 होता है प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0, और नीचे कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। देखिए 0/2 आप क्या बताए थे आपको क्या बताए थे कि ऊपर में 0 रहे नीचे कुछ भी रहे, इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 0 आता है। आंसर इसको आ चुका, ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, कितना है, 0। अब हम लोग जो है सभी को एक सूत्र बताए थे क्या,
उसमें लिखे थे कि कोई भी क्लास इसमें से मतलब कोई भी क्लास इंटर 10th 11th 12th वाला वीडियो डाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम तक का सूत्र। उसमें क्या बोल रहा है साइन टू ए, यानी हम लोग पढ़े थे साइन टू ए बराबर क्या होता है, आप सभी को अगर पढ़े होंगे उसको याद होगा क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 3 नंबर को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन टू ए का सूत्र क्या होगा, तो होगा ना टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब बराबर में क्या है, टू साइन ए, बराबर में क्या दिया है, टू साइन ए दिया हुआ है। कुछ नहीं किए हम लोग जो है साइन टू ए का सिर्फ सूत्र के रूप में बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए टू साइन उधर, टू साइन ए उधर भी है, टू साइन इधर, ये डायरेक्ट काटना अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे इसको नीचे भेज देंगे, पहले सिर्फ लिखेंगे इधर कॉस ए, सिर्फ कॉस ए को रखना है, बाकी बात सभी को नीचे भेज दो। तो टू साइन ए, अब बटे में ये टू साइन ए कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, टू साइन ए, टू से टू कट गया, साइन से साइन कट गया। बताइए कि cos a बराबर क्या बचा, तो बचा ना कुछ कट के क्या बता है, कुछ कट पीट के जीरो नहीं बचता है, कट पीट के एक बचता है, ये कट के एक बचा क्योंकि एक बार में कटता है, तो ये यहाँ से एक बच चुका है। अब बताइए कि cos a बराबर, आपको ये ध्यान देना है कि cos कितना डिग्री का मान एक होता है, cos जो है वो कितना डिग्री का मान एक होता है, तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो एक होता है, क्या होता है, एक होता है, सॉरी 0 डिग्री का जो मान होता है वो एक होता है। अब यहाँ से बताइए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ से cos हटाने पर, काटना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, दोनों तरफ से cos हटाने पर ये लिख सकते हैं, लगाने पर लिख सकते हैं, अगर लगाना है तो लगा देंगे, हटाना है तो हटा देंगे। दोनों तरफ से अगर cos हट जाती है, यहाँ क्या बचेगा बताइए, तो a बराबर कितना बचेगा, 0 डिग्री, इसका आंसर आ चुका है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 में क्या कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री बट ए 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। कोई बात नहीं है, इसको हल करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा। ठीक है, देखिए टू टू दिया था, टू लिखेंगे, देखिए टू दिया है तो टू लिखेंगे पहले, इनटू है 10 30 है तो 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे, बट ए क्या है 1 माइनस और 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ करेंगे क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर में स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर। देखिए हल करेंगे इसको, 2 1 का 2 करेंगे, 2/√3, बटे में क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, बताइए यहाँ क्या होगा 2/√3, अब बटे में क्या हो जाएगा, नीचे एक मान सकते हैं क्या, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 1 का 3 माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको, देखिए 2/√3 लिखेंगे, पहले 2/√3 लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे, 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2/√3 आप सभी को पता है, यहाँ क्या करते हैं, इसको उल्टा गुना करते हैं, 3/2। अब देखिए 2 से 2 तो कट गया, अब यहाँ क्या बचा, 3/√3 बचा, 3 बचा। अब यहाँ क्या बचा, आप देखिए यहाँ पे बढ़िया से कि 3/√3 बचा, लेकिन हम लोग को पता है कि मान जो है वो नीचे रूट में नहीं आ सकता। हम लोग क्या करेंगे, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, पहले ये √3 से ऊपर गुना करेंगे, √3 से नीचे गुना करेंगे। अब बताइए कैसे होगा, तो गुना करेंगे ऊपर को तो क्या होगा 3√3, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 3 गुना होगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा √3, हमारा आंसर आ चुका है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा, देखिए क्या cos 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। sin 60 का मान नहीं होता है, tan 60 का मान, और sin 30 का मान तो नहीं होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है tan 60 का मान, तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, tan 60। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर का समाप्त कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर। 8.2 का सबसे अच्छा सवाल यही है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी को क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, कैसे बना सकते हैं इसको। सवाल नंबर 3 में क्या बोला, यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b का मान है 1/√3, और इसका कंडीशन दिया हुआ है कि जो a प्लस b का जो मान है वो 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, या तो 90 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कहना है कि a b को जितना भी मान लेंगे उसका 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या तो 90 के बराबर होना चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बोला कि यदि यहाँ बोला कि a बड़ा है और b छोटा है, ठीक है, जितना भी लेंगे a बड़ा मान लेंगे और b छोटा मान लेंगे,
तथा ए और बी का मान ज्ञात करना है। बोले ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है और आपको जो है आसानी से बना के दिखाएंगे और आसानी से बना के दिखाएंगे और आपको अच्छे समझ में भी आएगा और आप आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। मेरा दावा है आपसे, ये मेरा दावा है आपसे कि आज के बाद इस क्वेश्चन को आप कहीं भी हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए शुरू करते हैं इसका हल को। देखिए थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा है, अगर चाहे तो शॉर्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है क्योंकि ये सवाल ही इतना अच्छा है कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कई बार आप देखिए क्वेश्चन में निकाल के कई बार ये एग्जाम पूछा है, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में निकाल के ये सवाल कई बार पूछा गया है क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंडीशन क्या दिया है कि tan जो है tan a प्लस जो b का मान है वो कितना डिग्री है, वो है √3, मतलब √3 दिया हुआ है, मान नहीं दिया है, √3 दिया हुआ है, ठीक है, √3 लिख दिए। अब ये बताइए, पहले इसको हल कर दें कुछ देर के लिए। tan a प्लस बी, आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कैसे हल करते हैं इसको। अब ये बताइए आप कि tan जो है, इधर tan है, इधर tan लिखना पड़ेगा। tan जो है कितना डिग्री का मान √3 आता है, तो आप सभी को पता है tan 60 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना हटाना नहीं है, बिल्कुल भी लिखना है दोनों तरफ से tan हटा देने पर। अब यहाँ लिख दीजिएगा क्या, दोनों तरफ से tan हटा देने पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो 10 इधर से, अगर इधर से 10 हट जाए तो क्या बचेगा बताइए, बचेगा a प्लस बी, उधर से क्या बचेगा, बचेगा 60 डिग्री। इसका मतलब इसको रखना है समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे जो मान आ चुका है समीकरण पहला जो दिया गया था उससे, तो a प्लस बी का जो मान आया वो आया 60 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला हल करते हैं। अगला कंडीशन क्या दिया है, और 10 a माइनस बी दिया हुआ है, इस पर a माइनस बी दिया हुआ है, कितना दिया है, तो वो दिया है कितना, 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, फिर उसको उसी तरह लिखना है, tan a माइनस बी बराबर। अब बताइए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 आता है, तो tan आता है कितना डिग्री, tan आता है 30 डिग्री का मान आता है, 30 डिग्री। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे दोनों तरफ से tan हटाने पर, लिखेंगे फिर से दोनों तरफ से tan हटाने पर, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये चलिए 10 से अगर 10 हटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, बचेगा a माइनस बी बराबर में कितना बचेगा, उधर उधर बचेगा 30 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी है, नहीं एक जो हमको एक किसी एक को कटाना है, तो यहाँ पे माइनस दिख रहा है प्लस दिख रहा है, यानी कि ये आसानी से हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 को लिखेंगे पहले, कितना है, लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और b 2 कितना है, तो a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर दोनों को लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे देखिए b प्लस में b माइनस में दोनों कट जाएगा, क्या a प्लस में है और a भी प्लस में, नीचे भी प्लस में ऊपर भी प्लस में, क्या हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a बराबर में कितना होगा 60, और 60 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 30 है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है दोनों समीकरण को लिखेंगे पहले। तो समीकरण पहला क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और नीचे दिया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बताइए ये दोनों को हल करेंगे कैसे, b से b चला जाएगा, क्या एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a और a तो 2a हो गया, ठीक है, और ये 60 और 30 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर बताइए यहाँ अगर a लिखना चाहेंगे तो क्या कि बताइए ये 2 कहाँ जाएगा, वो जाएगा 2 नीचे, और 2 से कटेगा कितने बार में, 45 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a का जो मान आ चुका है वो कितना आया है, 45 डिग्री। a का तो मान आ चुका है, b का मान कैसे निकालना है, तो वही a का जो मान है किसी में से रख दिए, समीकरण 1 में रख दिए, या तो मेरे इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, तो समीकरण 2 में ही रखते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे a का मान समीकरण, चलिए 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए 1 में रखते हैं, तो बताइए समीकरण 1 कितना है, तो वो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बताइए a का जो मान रखेंगे वो आएगा 45, प्लस अब b का जो मान आएगा b है रहेगा, लेकिन
बी का तो मान नहीं पता है, बी का मान तो निकालना, तो बी का भी यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, बताइए अगर बी लिखेंगे तो ये 45 को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर क्या है पहले से ही 60 है, ये जाएगा तो -45। तो बताइए बी का मान कितना आ गया, वो आ गया 60 में से अगर 45 है तो 15 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 15 डिग्री। ए का जो मान आ चुका है वो आया है कितना, ए का जो मान आया 45 और जो बी का मान आया वो आया कितना 15 डिग्री, आंसर आ चुका है। अब इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या ये मान जो है वो इसका कंडीशन को बुरा कर रहा है कि नहीं। देखिए तो यहाँ जो बोल रहा है कि जो a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा आना चाहिए, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, आएगा ना 60, 0 से बिल्कुल 0 से बड़ा लग रहा है, और 90 के बराबर या 90 से कम, तो बिल्कुल यहाँ 90 से कम भी हो रहा है और 90 से कम है और 0 से बड़ा है, बिल्कुल इसका जो है मान सेटिस्फाइड कर रहा है पहला का। दूसरा में क्या बोल रहा है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, देखिए यहाँ पे ए बड़ा है बी से, बिल्कुल ये सभी सही है, आंसर आ गया कितना, ए का मान आ गया कितना 45 डिग्री और बी का मान आ गया है 15 डिग्री। आप सभी को आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो आपको ये क्या करना है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देकर इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए। क्लियर है। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 8.2 का आज लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 सवाल दिए है। चलिए इसमें जांच करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन का कहना क्या है, सत्य है या असत्य का पहचान करें, यानी सत्य है या असत्य उसका पहचान करना है। ठीक है, तो कैसे उसका पहचान करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में एक बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी होता है, क्या होता है हम लोग होता है ना, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में फिर कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर ये तो गलत हो गया, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो गया 1 नंबर का हो गया असत्य, क्योंकि ये सूत्र ये नहीं होता है। क्या होता है सूत्र, सूत्र बताइए क्या होता है, होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है इसका रियल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे लिख दिया सिर्फ साइन ए प्लस बी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। ये बोल रहा है अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 60 लिखेंगे, तो क्या इसका मान में वृद्धि होगा। चलिए वो चेक करते हैं। आपको अगर याद है तो साइन 0 का मान कितना होता है बताइए, साइन 0 का मान 0, ये देखिए साइन 0 का मान है, साइन 30 का मान है, साइन 45 का मान है, साइन 60 का मान है और साइन 90 का मान है। थीटा में वृद्धि किए बार बार, और ये साइन थीटा का, ये साइन का काम करेगा, साइन थीटा में चलेगा ये। ठीक है, चेक करते हैं क्या 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 बिल्कुल बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा है, लास्ट में देखिए एक आ गया, लेकिन 0 से वृद्धि तो हुआ है, बिल्कुल वृद्धि हुआ है। यहाँ बोल रहा है क्या वृद्धि होता है, बिल्कुल इसका कहना बिल्कुल सत्य है। क्या बोलेंगे, हाँ, यानी कि सत्य बोल रहा है, इसका कहना क्या है, ये सत्य है, ये वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि करने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब बोल रहा है कि cos थीटा में उसी तरह वृद्धि करेंगे, ये cos थीटा का रूप है, ठीक है ना। cos थीटा में ये मान होता है 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए अगर ये क्वेश्चन बोलता ना कि क्या थीटा में वृद्धि करने पर cos थीटा का मान घटता है, ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या cos थीटा के मान में वृद्धि करने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो वृद्धि नहीं होता है, क्या होता है कमी होता है। अगर यहाँ कमी लिखता तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वृद्धि होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको असत्य है, असत्य, ये बिल्कुल इसका सत्य नहीं है। अगर ये बोलता ना यहाँ पे कि कमी होता है, तो कमी बोले तो कमी तो हो रहा है, तो बोलता है सही सत्य हो गया, लेकिन यहाँ बोला कि वृद्धि होता है, वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल करते हैं। पहले तो देखिए, पहले हम 45 रखते हैं आपको समझाने के लिए, तो बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है। ये देखो बराबर हो गया, यही बोल रहा है बराबर होता है, ये बराबर होता है। सिर्फ यहाँ बोल रहा है कि सभी मान में, अगर बोलता है कि यहाँ पे कि 45 में बराबर होता है तो बोलेंगे हाँ बराबर होता है, लेकिन यहाँ बोला है सभी मान, तो और चेक करना पड़ेगा हमको। चलिए 60 लेते हैं या 0 लेते हैं, चलिए हटाइए। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 मान कितना होता है, 1 होता है। बराबर आया क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। साइन 30 का देखते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होता है, लेकिन cos 30 का मान होता है √3/2, क्या बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। 90 लेते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है, बिल्कुल बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ 45 डिग्री में ही बराबर आ सकता है, ये सिर्फ 45 डिग्री में ही बराबर आ सकता है, लेकिन और कोई भी मान में बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सभी मानों में बराबर होता है क्या, सभी मानों में नहीं होता है, सिर्फ 45 में होता है। ये भी क्या है, ये भी हमारा असत्य है, ये भी गलत बोल रहा है, असत्य। अगला पर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ए का जो मान है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, पर कॉट ए
परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, इसका मतलब अनंत आया है। चलिए एक बार चेक करते हैं। कॉट ए पूछ रहा है, देखेंगे कॉट ए, लिखेंगे कॉट, बताइए ए का जो मान है यहाँ बोला 0 डिग्री लेना है, कितना लेना है 0 डिग्री, बताइए 0 डिग्री मान, कॉट 0 का मान कितना आता है तो पता है, tan 0 का मान कितना आता है, tan 0 का मान आता है 0, तो बताइए tan इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 0 का 0 उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है अनंत, 0 का उल्टा अनंत होता है, नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत, इसका मतलब 1/0 होगा, 1/0 को बोलते हैं अनंत। ये अपरिभाषित है, यहाँ क्या बोल रहा है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है। अब बिल्कुल यहाँ परिभाषित भी आ रहा है, इसका मतलब ये इसका कहना बिल्कुल सत्य है। ये सब मान के ऊपर निर्भर है, आपको अगर मान याद है तो ये सब में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, पार्ट 9 आपको क्लियर हो गया होगा। और इस पार्ट में हम लोग जो है 8.2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 8.3 अगले क्लास से। आप लोग को ये बताना है कि आप लोग इसके साथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करना है, कमेंट। आई होप हम आपको जो है अच्छे से समझा पाए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज, त्रिकोणमिति समाप्त होते हैं, आप लोग के लिए 5 टेस्ट या 10 टेस्ट, कितना टेस्ट बताइए जल्दी से, आप लोग के लिए 10 टेस्ट लाने वाले हैं, 10 टेस्ट बिल्कुल फ्री में। और जितना भी त्रिकोणमिति पढ़े हैं सब लेकर के ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहने वाली है, 5 नंबर के लेकर 2 नंबर के 1 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें रहने वाली है। और बिल्कुल भी 10 टेस्ट आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड करवाए जाएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब सारे टाइप का रिवीजन करवा देंगे। 10 टेस्ट, ध्यान रहे ना, 10 टेस्ट रखेंगे आपको, जो भी सवाल पूछा गया उस सारा सवाल को हम टेस्ट के अंदर इंक्लूड करके आपको दे देंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फिर इसके पार्ट 10 में और एक नई चैप्टर के साथ। त्रिकोणमिति साथ में चलते रहेगा, एक और नई चैप्टर जो आप बोलिएगा वो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप सभी को, शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।